यदि आप अपने एनपीएस अकाउंट का स्टेटमेंट, एनपीएस में आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, या अपने एनपीएस में कुछ डिटेल्स को सुधारना चाहते हैं, तो वो आप घर बैठे एनपीएस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जैसर पे। आज हम एनपीएस वेबसाइट के दिए गए ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में एनपीएस की वेबसाइट पे, और यहाँ पे अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करेंगे अपने एनपीएस नंबर और पासवर्ड के द्वारा। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की एनपीएस की वेबसाइट खुल के आती है। ठीक है, जहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेज माई अकाउंट के बारे में। मैनेज माई अकाउंट के अंदर आपको अपडेट माई प्रोफाइल, फटका सेल्फ डिक्लेरेशन, डिजिटल एनुअल स्टेटमेंट, लॉग ग्रीवेंस और मैनेज पासवर्ड का ऑप्शन दिया जाता है। मैनेज पासवर्ड के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं अपने पासवर्ड को, या सिक्योरिटी क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब है, यदि आपको भविष्य में कभी अपने पासवर्ड को रीसेट करना पड़े और अगर आप पासवर्ड भूल जाए, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो यहाँ पे डाले रहेंगे उसके द्वारा अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है अपडेट माई प्रोफाइल का। अपडेट माई प्रोफाइल में कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमने अपने एनपीएस अकाउंट में अपनी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है, हमारा मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, अगर हम इनको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके, और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, या अगर मेल आईडी चेंज करना हो तो मेल आईडी चेंज कर सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर मेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं तो आप 5 दिन में केवल एक बार ही अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, और इस 5 दिन में आप कोई दूसरा चेंज नहीं करते। जैसे अपने स्कीम को भी आप नहीं बदल सकते 5 दिन में। 5 दिन बाद ही आप अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट स्कीम चूज कर रखी है उसको चेंज कर सकते हैं। अपडेट माई प्रोफाइल के अंदर ही आपको ऑप्शन दिया जाता है मॉडिफाई वेरीफाई बैंक डिटेल्स का। आप यदि अपने एड्रेस को सुधारना चाहते हैं, कुछ एड्रेस में गलत है, तो आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से चेंज एड्रेस के ऑप्शन में आप अपने एड्रेस को सुधार सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नॉमिनी डिटेल्स को दे सकते हैं। आपका फोटो और सिग्नेचर तो फॉर्म भरते समय ही अपलोड हुआ होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एनपीएस अकाउंट और आधार को अपडेट आधार ऑप्शन के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। इस हर एक ऑप्शन के बारे में हमने अलग अलग डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे। एनपीएस की एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, जिसमें एनपीएस से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अकाउंट स्टेटमेंट का। अकाउंट स्टेटमेंट में आप अपने एनपीएस अकाउंट से जुड़े हर एक ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट ले सकते हैं। जैसे यदि मैं ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में जाता हूं, तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन दिया जाता है, और आप यहाँ पे देखें 2008 2009 से लेकर अभी तक आप जब का भी स्टेटमेंट चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए मैं 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का चाहिए तो आज सिलेक्ट करेंगे। आप यदि आप किसी स्पेशल क्वार्टर का चाहते हैं, तो आप यहाँ क्वार्टर 1 2 3 4 में से किसी को चूज करके और जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो आप वहां से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद ऑप्शन आता है गोल प्लानर का। गोल प्लानर का मतलब है, ये आपको बताता है कि अभी जो आप इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके एनपीएस अकाउंट में, और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो फुल कॉर्पस अप्रोक्स कितना होगा, और यदि आप इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं तो आपका कॉर्पस कितना होगा, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है ट्रैक ट्रांजेक्शन का। ट्रैक ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन आता है व्यू प्रोफाइल, और इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है सब्सक्राइबर प्रोफाइल का, सब्सक्राइबर डिटेल व्यू। जब हम सब्सक्राइबर प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये सब्सक्राइबर डिटेल व्यू का एक टैब ओपन होता है। इस यहाँ पे आपको आपके प्राण मतलब एनपीएस अकाउंट से जुड़ी हर एक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपके प्राण डिटेल्स की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। आप यहाँ से अपने एनपीएस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपका एनपीएस एक्टिवेट है नहीं है, कौन सा बैंक डिटेल्स है, इन्वेस्टमेंट चॉइस आपने कौन सा कर रखा है, नॉमिनी डिटेल क्या है, आप
पूरी जानकारी यहाँ से एनपीएस के बारे में ले सकते हैं। इस ऑप्शन के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, व्यू प्रोफाइल के बाद हमें ऑप्शन मिलता है एसोसिएट नोडल ऑफिस का। एसोसिएट नोडल ऑफिस मतलब आपके जो डीडीओ हैं, पीओ हैं, पीआरओ हैं, कौन है, उनका एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पैन कार्ड का पिन ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर सकते हैं। यदि आपने कोई ग्रीवेंस सबमिट किया है तो आप यहाँ से उस ग्रीवेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप किसी भी स्कीम का अदर एनएवी जाना चाहते हैं, एनएवी मत तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या ई प्रान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड ऑप्शन में जाके यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मेक ट्रांजेक्शन का। मेक ट्रांजेक्शन में हमें जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है माइग्रेट टू यूपीएस। यदि एनपीएस से आप यूपीएस में माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। इनिशिएट रिक्वेस्ट के माध्यम से आप अपने एनपीएस अकाउंट को यूपीएस में माइग्रेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से रिक्वेस्ट की हुई है तो आप यहाँ से उसका स्टेटस देख सकते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी। इसके अलावा यदि आप टीयर 2 या टीयर 1 में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो यहाँ से कर पाएंगे। और यदि आप अपने पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पीएफएम एसेट क्लास पे माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही चेंज पीएफएम में एसेट क्लास पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया टैब ओपन होता है जहाँ पे आपका प्रान नंबर दिया रहेगा और आपको यहाँ पे टीयर सेलेक्ट करना होता है। टीयर 1 हम एनपीएस सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं ये हमें जो वर्तमान में पेंशन फंड मैनेजर हमारा है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी करंट स्कीम है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। जैसे आपका प्रान नंबर, कौन सा टीयर है, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी करंट एज क्या है, आपने कौन से लाइफ साइकिल को सिलेक्ट किया हुआ है, एलसी 55 मॉडरेट 10E55। इसका मतलब है जब 55 ईयर्स के होंगे तो आपका इन्वेस्ट इक्विटी में इन्वेस्ट 10% का रह जाएगा। एलसी 55 में आपको पता होगा कि ये एज के हिसाब से इक्विटी में कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जाता है। और जो स्कीम अभी फिलहाल में है वो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड स्कीम अभी चल रही है जिसमें 50% इक्विटी में, 30% कॉर्पोरेट और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ई का मतलब होता है इक्विटी, सी का मतलब कॉर्पोरेट और जी का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर आप स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा प्रीफरेंस स्कीम, एक्टिव चॉइस, लाइफ साइकिल 50 मॉडरेट, लाइफ साइकिल 25 या स्टैंडर्ड चॉइस। ठीक है, ये हमें इतने ऑप्शन दिए जाते हैं। ये एक्टिव चॉइस क्या है, लाइफ साइकिल 50, एलसी 25 या स्टैंडर्ड चॉइस क्या है, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो, डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर चाहें तो यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है स्विच टू टीयर 1। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये टीयर 1 एनपीएस है। अगर आप टीयर 2 में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। एक्टिव इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट या टीयर 2 टैक्स सेवर अकाउंट। अगर आप अपने पैन कार्ड को प्रिंट या डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर पाएंगे। शिफ्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ से, और क्लेम यूपीएस बेनिफिट, यदि आप यूपीएस में हैं तो आपको क्लेम यूपीएस बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद के लिए आप यूपीएस के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनपीएस वेबसाइट के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका अब भी कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए